दर्शन का सभी भक्त से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य पर वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अध्याय 1 में है। स्टार्टिंग करते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने पूरे कैंटो 9 के अंदर में सूर्य वंश और चंद्र वंश के वंशों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अब कृपा कर करके हमें उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, उनके कार्यकलापों के बारे में बताइए जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए थे। कहते हैं मेरे बाबा अर्जुन तथा अन्य ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नाव की कृपा से उस कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल रूपी सागर को पार कर लिया जिसमें भीष्मदेव जैसे सेनापति उन बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य थे जो उन्हें आसानी से निगल गई होती है। भगवान मुझे बताइए कि भगवान शंकरसन बलराम कैसे पहले अपने माता देवकी और फिर माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव का घर छोड़कर वृंदावन क्यों गए? वृंदा में कहा रहे। उन्होंने अपनी माता के भाई कंस को क्यों मारा? श्री कृष्ण वृंशी के वंशजों के साथ कितने वर्षों तक रहे? उनकी कितनी पत्नियां थी? वे द्वारका में कितने वर्षों तक रहे? सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के शरण कमलों से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों ऊपरी मध्य तथा अध लोकों को पवित्र करने वाली है। जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में सुनता है तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, वक्ता श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों पवित्र हो जाते हैं। और अब यहाँ से शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कहते हैं कि देखो, जब पृथ्वी अधर्मी राजाओं के भार से दुखी हो जाती है तो ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी शिव और सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर में भगवान के पास जाते हैं। भगवान दर्शन तो नहीं देते हैं लेकिन भगवान अपनी आकाशवाणी के माध्यम से कहते हैं कि भगवान जल्दी इस धरा पर प्रकट होने वाले हैं और हम सभी देवताओं को भी यदुवंश के परिवार में उनके पुत्र और पुत्र के अंश के रूप में अवतरित होना होगा। ब्रह्मा जी आगे देवताओं को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण
वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। किसका सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व बलराम के रूप में प्रकट होगा, श्री कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं को में प्रसन्न करने के लिए, अर्थात बलराम का उद्देश्य रहेगा भगवान की लीलाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए। फिर बताते हैं भगवान की माया शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ प्रकट होगी। वह अपने स्वामी के अनुरोध पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों से संपन्न होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में बहुत डिटेल से बताया कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व। तो परीक्षित महाराज ने कृष्ण तत्व पूछा है, जीव तत्व पूछा है, भगवान की माया के बारे में, शक्तियों के बारे में पूछा है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान की दो शक्तियां जो है, महामाया, योग माया, महामाया बद्ध जीव को भक्ति से वंचित करती है, उसे यह एहसास दिलाती है कि जीव स्वतंत्र है, वह शरीर है, वह आत्मा नहीं है, वह प्रोप्राइटर है, कंट्रोलर, एंजॉयर है। ये महामाया का कार्य है जो हमें भ्रमित करती है। और लेकिन योग माया जीव को उसके वास्तविक स्थिति को बताती है। क्या है वो? जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जब जीव भगवान की भक्ति में लग जाता है तो योग माया उसको भक्ति में अग्रसर करने में मदद करती है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि सूरसेन के जो पुत्र हैं वसुदेव, राजा देवक की पुत्री है, देवकी से ब्याह किया। देवक कौन है? देवक और उग्रसेन दोनों भाई हैं। उग्रसेन के पुत्र हैं कंस, उनकी भी पुत्रियां हैं जिनका ब्याह वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ था। और देवक की जो 7 पुत्रियां हैं, जिसमें देवकी के बारे में यहाँ डिटेल में, लेकिन बाकी जो है उनका भी ब्याह वसुदेव के संग ही हुआ था। जब देवकी से ब्याह होता है तो कंस प्रेमवश उसके रथ को हाँक रहा था, लेकिन आकाशवाणी होती है कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तुरंत कंस की आश्री प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और वह देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। वसुदेव कृष्ण को समझाते हैं, अरे तुम तो भोज परिवार के बहुत ही परम शक्तिशाली गुणवान राजा हो, एक स्त्री को, वो भी तुम्हारी जो बहन है और जिसका अभी ब्याह हुआ है, उसे तुम कैसे मार सकते हो? फिर उसके बाद में गीता का जो दूसरा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में बताते, बहुत सुंदर कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का जन्म होता है। कोई आज मरे या 100 वर्षों के बाद कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जब यह भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से बना है नष्ट होने पर शरीर का स्वामी जीव इन्हीं 5 तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन जब बद्ध जीव होता है तो एक शरीर को धारण करता है, वो शरीर छोड़ता है, फिर उसके बाद दूसरा शरीर धारण करता है। किंतु जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, शरीर में ये जो परिवर्तन होते हैं उससे भी कभी भी वो मोहग्रस्त नहीं होता। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। ये बहुत सुंदर सुंदर। और उसके बाद में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत चीजें बताते हैं कि जो अपने अज्ञानता तमोगुण के कारण पाप कर्म करता है उसे मनुष्य नहीं निम्नतर शरीर मिलता है। अतः उसे कम से कम सतोगुण तक पर आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण पर आने पर वो क्या करता है, वो भगवान की भक्ति से, भगवान के भक्तों से जुड़कर अपनी भक्ति को शुरू कर सकता है और अपनी खोई चेतना को, कलुषित चेतना को शुद्ध कर सकता है। ये भगवान जी तात्पर्य बताते हैं। उसके आगे अब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को क्या बताते हैं, कंस के आचरण के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवरगेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतु महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 1 शीर्षक भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय और श्लोक नंबर है 41। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय। स्वप्ने यथा पश्यति देहि देहमीदृशं मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतना दृष्ट सुताभ्यां मनसा अनुचिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि। अब स्मृति किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूत हो जाए। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीर तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता। बहुत सुंदर बात है कि जब हम लोग सपने में रहते हैं ना तो बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन वो वास्तव में सच नहीं है। उसी प्रकार जागते हुए भी जब हम बद्ध अवस्था में रहते हैं, हम भौतिक दृष्टि से जागते रहते हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोए हुए हैं। जब भौतिक दृष्टि से हम लोग जागते हैं लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सोए रहते हैं, तो आध्यात्मिक से सोए रहते हैं, हमारी कलुषित चेतना रहती है। उस समय क्या होता है, जीव सोचता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इस भौतिक जगत में भोग कर सकता हूँ, मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, कंट्रोलर हूँ, इंजर हूँ। तो जीव की बद्ध जीव की स्थिति के बारे में बताते हैं। हमने शुरू में बताया, देखिए पाठ के हिसाब से कृष्ण तत्व के बारे में बताया। कृष्ण ही सर्वोपरि है, वही इस भौतिक जगत के सृष्टिकर्ता पालन करता है, वही माया के मालिक है और जीव क्या है, स्वतंत्र नहीं है। उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो भगवान का नित्य दास है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। उसी को कंटिन्यू करते हैं। किसको बता रहे हैं, वसुदेव कंस को बता रहे हैं। देखिए कंस के माध्यम से हम बद्ध जीव को शिक्षा, ये कभी दिमाग में अरे कंस असुर है, अरे भाई कंस असुर नहीं है, ये सब समझे कि ये सब भगवान इनके माध्यम से हमें वास्तविक शिक्षा ग्रहण दे रहे हैं। ये भागवत में सब जगह लिखा है, शिशुपाल के माध्यम से, रामचरितमानस में रावण के माध्यम से, सत्ययुग में हिरण्यकशिपु के माध्यम से। ये सब भगवान के भक्त हैं, जय विजय है। तो याद रखना है, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, सब जगाई मगाई। इस श्लोक में आत्मा के देहांतर की स्पष्ट व्याख्या हुई। मनुष्य कभी कभी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में, विगत शरीर के बारे में सोचता है कि वह किस तरह खेलता था, उठता, बातें आदि करता था। जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता तो धूल बन जाता है। तुम धूल हो और अंत में धूल में मिल जाओगे। किंतु जब शरीर फिर से 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में मिल जाता है तो मन तभी भी कार्य करता रहता है। तो ये बहुत दूसरी चीज बता रहे हैं कि पहला स्थूल शरीर के बारे में हमने पढ़ा। स्थूल शरीर क्या है, 5 तत्वों से बना। एक एक चीज को पढ़ के हम लोग जाएंगे आगे, पूरा देखिए। आत्मा के बारे में है, फिर शरीर के बारे में है, और शरीर में भी 2 पार्ट है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश खत्म हो जाएगा, 5 तत्वों में मिल जाएगा पुनः दूसरी। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, तो मन तभी भी कार्य करता रहता है। मन सूक्ष्म वस्तु है जिससे शरीर बनता है।
जिससे सूक्ष्म शरीर बनता है, जैसा कि हम अपने स्वप्न में और जग जाने पर चिंतन के समय अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक चिंतन विधि ऐसे नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न करती रहती है, जिसका वास्तविक अस्तित्व भी नहीं होता। मैं कभी शेर हूं, मैं कभी राजा हूं, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर हूं। हम लोग अलग अलग चीज सपने में सोचते रहते हैं। यदि हम मन की प्रकृति, मनोरथ तथा इसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने को समझ सके, तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मन से विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार की भौतिक चेतनाएं जागृत होती है, और उसी में हम केवल डूबे रहते हैं, जो हमें भ्रमित करती है। तो कृष्ण भावनिक आंदोलन दिव्य कार्यकलापों की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जिससे मन कृष्ण संबंधी कार्यों में पूरी तरह लीन रहता है। हरि बोल। आत्मा की उपस्थिति चेतना द्वारा अनुभव की जाती है, और मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चेतना को शुद्ध करके भौतिक से आध्यात्मिक बना ले, अथवा दूसरे शब्दों में कृष्ण धारणा में परिणत कर दे। जो आध्यात्मिक है वह नित्य है, और जो भौतिक है वह अनित्य या नश्वर है। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य की चेतना सदैव नश्वर वस्तुओं में लीन रहती है। नश्वर माने अस्थायी चीजों के प्रति आकर्षित रहती है। आज मैं इतना हूं, कल इतना बनूंगा, कल ऐसा करूंगा, मैं पूरा देश का, समाज का, पूरे विश्व का मैं कंट्रोलर बनूंगा, विश्व की मैं रक्षा करूंगा, विश्व में मैं बहुत कुछ करूंगा। माने केवल नश्वर चीजों के प्रति चिंता करता रहता है। इसलिए कृष्ण ने भगवत गीता में हर एक के लिए सतुत के मन बना भक्तो मध्याजी माम नमस्कार, अर्थात यहाँ पर मन के बारे में बताया है, किस प्रकार मन को हम मन की सोच को, चेतना को आध्यात्मिक बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कृष्ण का नाम कर लेना, हरि नाम का जप करना है, भक्तों का संग करना है, कृष्ण के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है। इसलिए कहा मन बना भक्तो। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव कृष्ण के विचारों में लीन रहे। विचार बड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं का भक्त बने, सदा उनकी सेवा करे, और उन्हीं से और उन्हें ही सबसे बड़ा मानकर पूजे तथा नमस्कार करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मन बना भक्त्याचि। और दूसरा है ना, यत करोसी यत इसासी यत हितोसी, ठीक इसी के बाद में 90 अध्याय का 27 पहले सोच 90 अध्याय का 27वां श्लोक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। जो कुछ भी करो कृष्ण को केंद्र में रख कर करो, कृष्ण को ही नमस्कार करो, सब कुछ कृष्ण को करो। तो मन, तो ये कब होगा? जब हमारा वातावरण वैसा होगा, भक्तों का संग जैसा होगा। वातावरण का मतलब भगवान के विग्रह है, भगवान के नाम गुलाम का जहाँ श्रवण कीर्तन हो, भक्तों का संग होता हो, तो हमेशा चेतना कृष्ण में रहेगी, अदरवाइज वो भौतिक बनी रहेगी। भौतिक जगत में मनुष्य किसी न किसी बड़े व्यक्ति का दास होता है, और आध्यात्मिक जगत में हमारी वैधानिक स्थिति पर ब्रह्म की सेवा करने की है। हमारे भौतिक जगत में तो क्या होता है, कभी किसी का दास होता है, कभी वो अपने पशु का, कुत्ते का भी दास बन जाता है, जहाँ नौकरी करता है उसका दास बन जाता है। अलग अलग बहुत सारे दास होते, मालिक होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो एक मालिक होता है, श्री कृष्ण जीवन स्वरूप हो, कृष्ण नित्य दास। और वहां और किसी की सेवा नहीं करनी है, खाली कृष्ण की सेवा करनी है। और कृष्ण की सेवा करने से क्यों करनी है? कृष्ण ही परम है, परम ईश्वर, सर्वोपरि है कृष्ण। यही श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा जीवन स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। श्री कृष्ण भावना में कार्य करना जीवन की सिद्धि और योग की सर्वोच्च सिद्धि है। तो जीवन की सिद्धि और योग की सर्वोच्च सिद्धि है। माने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जितने भी योग में, उसमें सबसे सर्वोच्च है योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गंते अरात्मना। 6वें अध्याय के भगवान कहते हैं वास्तविक योगी कौन है? जो भक्त योगी है, सबसे बड़ा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम मत गंते अंतरात्मना श्रद्धावान बसते यो माम सर्वे युक्त तमो। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में रहता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठतापूर्वक सन्निहित होता है और सर्वोच्च होता है, परम होता है। भगवान का भक्त भगवान के समान होता है। भगवान नहीं होता, नहीं भगवान के समान होता है, क्योंकि उसकी चेतना भगवान की चेतना एक होती है, लक्ष्य एक ही है। संकल्प तथा विकल्प के भी
देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहा है, संकल्प तथा विकल्प के बीच डगमगाने वाले, अर्थात किसी को स्वीकार करने फिर किसी को उसी को अस्वीकार करने वाली की दशा मृत्यु के समय एक भौतिक शरीर से दूसरे में आत्मा के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। शरीर त्यागते मनुष्य जैसी दशा का स्मरण करता है उसे अश्वमेव अवश्यमेव वैसी दशा प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भक्ति योग पद्धति में प्रशिक्षित करे, जैसा कि सदा कृष्ण भाव में रहने वाले महाराज अम्बरीश ने किया था। सर्वे मन कृष्ण पदार विद्यो। मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों पर स्थित रखे। ऐसा करने से अन्य इंद्रियों के कार्यकलाप भी कृष्ण की सेवा में लगे रहे। हरि बोल, बहुत सुंदर बात है। मन को यदि कृष्ण में लगाते तो बाकी सारी इंद्रिया भी क्या है, कृष्ण के ही कार्य में लगी रहेगी। ऋषि के सेवनम भक्ति उचित सर्वोपाधि विरुद्धम तत्वर्तेन निर्मलम ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा शुद्ध इंद्रियों द्वारा करना भक्ति है। जो निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं वे प्रकृति के भौतिक गुणों के ऊपर तत्पर स्थित होते हैं, जैसा कि कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, माम ये योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संपद्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में चूक नहीं होता, वह तीनों गुणों को तत्क्षण पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। अर्थात ये मत समझ, याद ये रखना है, भौतिक जगत में रहते हुए वह परम स्थिति में रहता है, उच्च स्थिति में रहता है। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत को छोड़ देना, नहीं, भौतिक जगत में रहते हुए हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, परम स्थिति में रह सकते हैं, सर्वोच्च हमारी स्थिति में रह सकते हैं। अर्थात वो स्थिति जिसमें तीन गुणों का प्रभाव नहीं होता है। मनुष्य को भौतिक प्रकृति के वैदिक साहित्य से विशेषता, जब वैदिक ज्ञान का नवनीत भगवत गीता यथारूप में प्रस्तुत किया गया, सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हरि बोल, सफलता की कुंजी प्राप्त करनी चाहिए। भगवता की जीवन को कैसे सदुपयोग किया जाए, मनुष्य जीवन का कैसे सदुपयोग किया जाए, मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, इसकी कुंजी है, इसकी चाबी जो है भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन कंडीशन कौन सी है, यथारूप गीता। अलग अलग लोगों की 300 कमेंट्री है भगवत गीता में, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे, मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मन अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा नियंत्रित होता है। अतएव अपस्मृति सब महत्वपूर्ण है। अपनी ही पहचान को भूल जाना अपस्मृति है। यह अपस्मृति भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकती है, क्योंकि भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, मत स्मृति ज्ञानम पहुंच है वेदस्य सर्वस्य चाम हृदय से, मत स्मृति ज्ञानम पहुंच है। मुझे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कोई सोचता मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी बहुत तेज है। भगवान कहते हैं भाई मुझी से स्मृति आती है, मुझी से ज्ञान आता है, मुझी से विस्मृति भी आती है। बहुत करेंगे, भगवान चाहेंगे तो विस्मृति कर देंगे। जितना खोपड़ी में याद है 1 सेकंड में सब भूल जाएगा, किसी को पहचानेंगे ही नहीं। कृष्ण मनुष्य को अपनी असली स्थिति भूलने न देकर मृत्यु के समय उसकी मूल चेतना को जागृत कर सकते हैं। यद्यपि मन चंचल होता है, भले मृत्यु के समय मन ठीक से काम न करे, कृष्ण अपने भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। अतः जब भक्त अपना शरीर त्यागता है तो मन उसे दूसरे भौतिक शरीर में नहीं ले जाता, क्योंकि भगवान ने खुद वचन दिया, त्यक्ता दे हम पुनर्जन्म नैति मामेति। प्रत्युत भक्त को कृष्ण ऐसे जगह ले जाते हैं जहां वे अपनी लीलाएं करते हैं, मामेति, जैसा कि हम पिछले श्लोक में बता चुके हैं। अतः मनुष्य की चेतना सदा कृष्ण में लीन रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा मन आत्मा को किसी अन्य भौतिक शरीर में ले जाएगा। क्योंकि यह मन बुद्धि अहंकार, एक एक चीज को याद रखना है, क्योंकि पंच तत्व तो नष्ट हो जाता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार जब तक इस भौतिक जगत में साथ में जाता है, और जैसी उस समय चेतना रहती है, सोच रहती है, उसको रिकॉर्ड कर करके फिर वैसा ही शरीर में हमें जाना पड़ता है। या आत्मा पिता के वीर में स्थापित होकर माता के घर में स्खलित होगा। वीर तथा रज से माता पिता के स्वरूप के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न करते हैं, और जब शरीर परिपक्व हो जाता है तो आत्मा उसमें
प्रस्फुटित होता है और नवीन जीवन का सूत्रपात होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के देहांतर की यही विधि है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्पत्न मुह्यति। दुर्भाग्यवश अल्प बुद्धि वाले लोग यह सोचते हैं कि शरीर के लुप्त होने पर सब समाप्त हो जाता है। सारा संसार ऐसे मूर्खों तथा मूढ़ों द्वारा भ्रांत हो रहा है, किंतु भगवद गीता में कहा गया न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के बारे में शुरू होता है न हन्यते हन्यमाने। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। यह आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यतो यतो धावति देवचोदितम् मनो विकारात्मकम् आप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहिषु प्रपद्यमान सहते न जायते। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार शरीर विशेष प्राप्त करता है। जैसी जैसी अंतकाले जैसी चेतना रहती है, दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलाप के अनुसार शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद है कि जब हम मृत्यु के समय जब शरीर छोड़ते हैं तो मन क्या करता है, जो उस समय हमारी जैसी चेतना होती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अर्थात वो हमारी जो चेतना है, इच्छा है, हमारी भौतिक इच्छाएं को वो मन रिकॉर्ड कर लेता है। जब दूसरा शरीर मिलता है ना, तो वो सारी इच्छाएं अभी उसके अंदर में निहित है और उसी के अनुसार मन काम करना शुरू करता है। अरे मेरे को पिछले में ये भोग की इच्छा थी, अभी नहीं, तो वही उसकी उसी चीज के प्रति वो आकर्षित होना शुरू कर सकता है, हो जाता है, करना शुरू कर देता है। और उसी हिसाब से हमारा शरीर भी उसी हिसाब से डेवलप होता रहता है। उस सब कुछ उसी तरह की इच्छाएं होंगी तो उसी तरह का खाना खाएंगे, उसी तरह का भोग करेंगे, तो शरीर भी वैसा हो जाएगा जैसा मन में बचा होगा। जैसा मन सोचेगा, जैसे कार्य करेगा, हमारा शरीर का आवरण आकार भी वैसा हो जाएगा। इसलिए कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य के शरीर को देख, आंख नाक कान को देख करके इंटेलिजेंट आदमी बता देता है कि इसकी मनोवृत्ति कैसी है। होते हैं ना बड़े में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा साइंस है ये। मनुष्य सरलता से समझ सकता है कि मन निरंतर चलायमान रहता है, वह अपने सोचने, अनुभव को निरंतर चाहने की गुणवत्ता को बदलता रहता है। भगवद्गीता में अर्जुन इसकी व्याख्या की, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत्तम तस्याहम निग्रह मन में वायु दुष्करम। मन चंचल है और बड़े जोर से बदलता है। इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन को वश में करना बिल्कुल संभव नहीं है। यह कार्य उतना ही कठिन है जितना कि वायु को वश में करना। उदाहरणार्थ, यदि कोई नदी या समुद्र में नाव में बैठकर वायु के सहारे जा रहा हो और वायु निरंतर से बाहर हो तो नाव डगमगाने लगेगी और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है वह उलट भी जाए। भव सागर अर्थात मनोरथों एवं विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण के सागर में सर्वप्रथम मन को वश में करना चाहिए। और मन को वश में करने का बहुत सिंपल चीज है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्यय निरंतरम ऋषिकेन ऋषिकेन सेवनम भक्ति। बहुत सुंदर है। केवल मन को भगवान की सेवा में लगा तो सतह सारी इंद्रियां भी उनकी सेवा में लग जाएगी। उज्ज्वलंत उदाहरण, एक ही उदाहरण खाली याद रखेंगे और ज्यादा ही दरकार नहीं। अम्बरीश महाराज को याद रखना है। मन को सतत अभ्यास के वश में, को सतत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति का यही उद्देश्य है। अभ्यास योग है, किंतु इस कलयुग में योग पद्धति असफल होने की संभावना रहती है क्योंकि इसमें कृत्रिम विद्या प्रस्तुत होती है। किंतु यदि मन भक्ति योग में लगा रहे, क्योंकि कृत्रिम विद्या सबको याद है ना कि बस में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, तो ये यम नियम आसन प्राणायाम ये सब भौतिक है। तो ये सब क्रियाएं में क्या है, इतना इजी आसान नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सीधे बहुत सिंपल विधि कही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रीत नाम का निरंतर कीर्तन, क्योंकि भगवान का नाम परम पुरुष हरि से भिन्न है। मनुष्य चाहे तो हरे कृष्ण का मंत्र, हरे कृष्ण
मंत्र का कीर्तन करते हुए अपने मन को कृष्ण के चरण चिन्ह में स्थिर कर सकता है, जैसा कि उपदेश महाराज ने किया। सदा शैव मन है कृष्ण पदार बिंदु, और इस तरह योग सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अन्यथा, लेकिन लिखा हुआ अन्यथा मन को इंद्रिय भोग के लिए चंचल होता रहेगा, और मनुष्य को एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करते रहना होगा, क्योंकि मन केवल भौतिक तत्व या दूसरे शब्दों में मिथ्या इंद्रिय तृप्ति का अभ्यस्त होता है। माया सुखाय परम उद्रेहतो विमूढ़ान, भागवत मनोरथ के द्वारा नियंत्रित होने के कारण मूल लोग जीवन का क्षणिक आनंद लेने के लिए बृहद आयोजन बनाते हैं, बड़ा आयोजन, किंतु मृत्यु के समय उन्हें अपना यह शरीर त्यागना होगा। जब कृष्ण की बहिरंगा शक्ति सब कुछ छीन लेती है, हरि बोल, मृत्यु सर्वस्व चाह, उस समय जीवन भर में जो कुछ अर्जित किया हुआ रहता है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है, और भौतिक प्रकृति द्वारा बाध्य होकर नया से स्वतः ध्यान करना होता है। इस जीवन में भले किसी ने गगनचुंबी महल क्यों न बनाया हो, किंतु अगले जीवन में अपनी मानसिकता का उसे बिल्ली, कुत्ता या वृक्ष अथवा हो सकता है देवता का शरीर धारण कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने बहुत सुंदर महल बनाया सबका, लेकिन हमने कुकर्म किए, बहुत भोगे हैं, सब कुछ किया। फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को हम लोग पूरा स्ट्रिक्टली, हम सॉरी पूरा एकदम ओपनली हमने उसको फॉलो नहीं किया है, तो क्लियर लिख दिया है अगला जन्म सब, ये जन्म में जो भी कमाया और सब रह जाएगा, और अगले जन्म में हो सकता है कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष का भी शरीर धारण करना पड़े। इससे भौतिक प्रकृति के नियमों के द्वारा शरीर तद्दत होता है। कारणम गुण संगोस्य सदयो सद योनि जन्मसु, बहुत सुंदर है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आत्मा उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेता है। 3 गुणों के संपर्क में, पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, कि अगर तमोगुण के 3 गुणों में से तमोगुण के लेवल हमारे कार्य होते हैं तो निम्नतर योनि, 100% निम्नतर योनि प्राप्त होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सोचिए, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और बहुत डेलिकेट भी है, बहुत सावधानी से हमें ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना है, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। मनुष्य योनि से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उद्धर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामस। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो सतोगुणी है वे क्रम से स्वर्गलोक को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे इसी पृथ्वीलोक में रहते हैं, और जो तमीगुणी है वे नरक लोक में जाते हैं, वसु योनि में जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी आंदोलन मानव समाज के लिए सर्वोच्च कल्याण कार्य प्रदान करता है, तथा समाज के विज्ञ लोगों को चाहिए कि समस्त मानवता के लाभ के लिए इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक समझे। अपने को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होगा। सर्वोपाधि उत्तम तत्व मनुष्य की ऐसी सारी उपलब्धियों से कि मैं अमरीकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मुक्त होना चाहिए, और ये भाव भूमि पर आना चाहिए, और भाव भूमि पर आना चाहिए कि कृष्ण आदि स्वामी है और हम सब उनके नित्य दास हैं। जब इंद्रिया निर्मल होकर कृष्ण की सेवा में लगी रहती है तो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। ऋषि के सेवनम भक्ति उच्चते। कृष्ण भाव आंदोलन भक्ति योग का आंदोलन है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग है। इस आंदोलन के नींव पर चलकर मनुष्य भौतिक मनोरथ से विलग हो जाता है और जीव तथा परमेश्वर के सेवक शब्द के नित्य संबंध वाले भूत पद पर मूल पद पर स्थित हो जाता है। संक्षेप में आंदोलन ही सही। मूल स्थिति क्या है, मूल चेतना क्या है, मूल पद क्या है, हमारे जीव की मूल स्थिति क्या है। जीव शाश्वत है, आत्मा है, शरीर नहीं है। उसका पद क्या है, जीव का मूल पद क्या है, वो कृष्ण का दास है, मालिक नहीं है। और उसकी चेतना क्या है, वसुदेव चेतना, शुद्ध चेतना है, कलुषित चेतना नहीं है। क्योंकि नहीं तो उसको सच्चिदानंद कैसे बोलते, किसका अंश कैसे बोलते। कृष्ण सच्चिदानंद है, 3 गुणों से ऊपर है, तो आत्मा कैसे कलुषित हो सकती है। आत्मा की चेतना कलुषित होती है जब 3 गुणों से वो प्रभावित होती है। अदरवाइज आत्मा तो स्वतः में वो क्या है, सच्चिदानंद है, वसुदेव स्थिति में रहता है, माने प्योर 3 गुणों से ऊपर में रहता है। ज्योति यतो
ज्योति यथेवो उदक पार्थिवेषु अधः समीर वेग अनुगतम विभावयति एवं स्वमाया चरितेषु अशोकुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। जब आकाश में स्थित नक्षत्र यथा सूर्य, चंद्रमा तथा सारे तेल जब जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं तो वायु के वेग के कारण वे विभिन्न आकारों में लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबोदर, तो कभी कुछ। इसी तरह जब जीवात्मा भौतिकतावादी विचारों पर रहता है तो अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। बहुत सिंपल है। सूर्य, चंद्रमा कुछ भी आकाश में है, जल में उनका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो कभी वो पानी हिलता है तो कभी ऐसा रूप धारण कर लेता है, कभी पानी स्थिर है तो ऐसा रहता है। पानी का रंग अलग होता है, लाल पीला होता है, तो वो भी सूर्य चंद्रमा लाल पीला लगने लगता है। वही चीज हमारी हालत है इस भौतिक जगत में। अलग मनोरथ, चिंता, सपने जो कुछ देखते हैं, कभी अमेरिका, कभी भारतीय, कभी पंजाबी, कभी राजा, कभी रंग, कभी अलग अलग, हम लोग उसमें चीजों के प्रति मोहग्रस्त होते हैं। यह श्लोक एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है जिससे यह समझा जा सकता है कि भौतिक जगत में नित्य आत्मा, भौतिक जगत में नित्य आत्मा लिखा है, खाली आत्मा नहीं लिखा। भौतिक जगत नित्य आत्मा किस तरह विभिन्न पदों और विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है। देहांतर प्राप्ति, चंद्रमा स्थिर है और एक है, किंतु जब इसका प्रतिबिंब जल या तेल में पड़ता है तो हवा चलने से वह विभिन्न प्रकार का विभिन्न आकार ग्रहण करता है। इसी तरह आत्मा कृष्ण का नित्य दास है, किंतु जब उसे प्रकृति के भौतिक गुणों में रखा जाता है तो वह विभिन्न शरीर धारण करता है, कभी देवता का, कभी मनुष्य का, तो कभी कुत्ते का, कभी वृक्ष का, आदि का। जीव भगवान की भ्रामक शक्ति अर्थात माया के वशीभूत होकर, महामाया के वशीभूत होकर सोचता है कि वह अमुक अमुक व्यक्ति अमेरिकी, भारतीय अथवा बिल्ली, कुत्ता, वृक्ष आदि है। इसे ही माया कहते हैं। जब मनुष्य इस मोह से छूट जाता है और समझता है कि वह आत्मा इस भौतिक जगत के किसी स्वरूप से संबंधित नहीं है तो वह आध्यात्मिक पद पर ब्रह्मभूतों प्रसन्नात्मा न सोचती न ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित, अर्थात जब वह तीन गुणों से ऊपर रहता है, उसकी चेतना शरीर से नहीं आत्मा से संबंधित होती है कि मैं आत्मा भगवान का शाश्वत अंश हूं, भगवान का नित्य दास हूं, भगवान की नित्य सेवा करने के लिए ही हूं, तब वो वास्तव में आनंदित हो जाता है। इस अनुभूति को कभी कभी निराकार कहा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा का रूप होता है, किंतु भौतिक कलमश के कारण उसे बाह्य विचल रूप प्राप्त होता है, वह मिथ्या होता है। इसी तरह ईश्वर को भी निराकार कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर के कोई स्वरूप नहीं होता, किंतु वह सच्चिदानंद विग्रह है। वर्ड देखिए, सच्चिदानंद विग्रह है। जीव इसी परम सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, किंतु उसके भौतिक स्वरूप नश्वर या भ्रामक होता है। अरे आत्मा तो सच्चिदानंद नित्य है, इसके ऊपर का जो आवरण है, भौतिक आवरण है, वह नश्वर है और हमें भ्रम पैदा करता है। जीव तथा परमेश्वर दोनों के आदि आध्यात्मिक स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह होते हैं। देखिए कितना सुंदर है। लेकिन परमेश्वर अपना स्वरूप नहीं बदलता, परमेश्वर उसी रूप में रहता है, किंतु जीव को प्रकृति के से बाध्य होकर विभिन्न रूप धारण करने पड़ते हैं। अर्थात ऐसे बोलेंगे कि भगवान का जो सच्चिदानंद, उनका जो शरीर है वो हमेशा आध्यात्मिक में कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का जो शरीर है वो चेंज हो जाता है तीन गुणों के प्रभाव में आकर के। जब भौतिक जगत में आते हैं तो अलग अलग हमें रूप शरीर धारण करने पड़ते हैं। ऊपर में लिखा है जैसे कुत्ते का, बिल्ली का, कभी देवता का, किसी अलग अलग। जब जीव को ये विभिन्न स्वरूप प्राप्त होते हैं तो वह उन्हें अपना स्वरूप मान बैठता है, न कि अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को, शरीर को ही वो अपना आत्मा मान बैठता है, न कि अपने मूल आध्यात्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ही जीव अपने मूल आध्यात्मिक सतत ज्ञान को फिर से पा लेता है तो ही वह परम स्वरूप परमेश्वर की शरण में चला जाता है। अर्थात कि मैं आत्मा सच्चिदानंद है, वो आध्यात्मिक भौतिक नहीं है। उसका जो शरीर है वो भौतिक है, आत्मा भौतिक नहीं है, शरीर भौतिक नहीं है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में कही है, बहुना जन्म
न मनते ज्ञान मानम माम प्रपद्यते। जब जीव अनेकानेक जन्मों में विभिन्न स्वरूपों के पश्चात अपने मूल के साथ स्वरूप को लौटता है तो वह तुरंत परम स्वरूप कृष्ण के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देता है। यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। भगवत गीता भगवान कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती कांचती समय सर्वेषु भूतस्य मद भक्ति लभते परम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत ही हो जाती है। अर्थात जो 3 गुणों से ऊपर हो जाता है छते उसे दिव्य आनंद में आ जाता है, परम पद पे होता है तो परम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसको कोई तरह की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो 3 गुणों से ऊपर रहता है। तो आध्यात्मिक चेतना में रहता है। तो जो आध्यात्मिक चेतना रहता है सदैव आध्यात्मिक आनंद में रहता है। तो गुरु महाराज ये सब है ये सब देखिए आध्यात्मिक चेतन आध्यात्मिक आनंद में सदैव रहते हैं, हरि नाम का प्रचार करते रहते हैं। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह हर जीव को समभाव से देखता है। विद्या विनय सम्य से ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चय से पकड़े पंडिता शम दर्शिना। गीता के 5वें अध्याय का 18वें श्लोक बहुत सुंदर ये श्लोक है। और जो उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं उनकी यही स्थिति होती है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। परम स्वरूप के प्रति समर्पण भक्ति का प्रतिफल है। परम स्वरूप के प्रति समर्पण भक्ति का प्रतिफल है। यह भक्ति अथवा अपनी स्थिति का ज्ञान पूर्ण बुद्धि है। यह भक्ति तथा अपनी स्थिति का ज्ञान जीवन स्वरूप को कृष्ण जान मैं भगवान का अंश हूं, भगवान की सेवा के लिए हूं, इसी को मुक्ति कहते हैं। जब तक मनुष्य परम सत्य को निराकार मानता है तब तक उसे शुद्ध ज्ञान नहीं होता, अल्प ज्ञान होता है। निराकार ब्रह्म ज्योति में भगवान का निराकार रूप है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं होता। किंतु फिर भी उसे शुद्ध ज्ञान के लिए संघर्ष करना चाहिए। कलेशो अग्निशाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। भले बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 12वें अध्याय का 5वां। एक श्लोक की सॉरी ये श्लोक की गीति नहीं है, माने जो इसमें ये जो 12वें अध्याय का 5वें श्लोक में से बताया कि जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं तो उनका बहुत कलेश होता है, बहुत उनके जीवन में बहुत कष्ट होता है। भले कोई आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, यदि वह परम सत्य के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है तो उसे और अधिक सम करने की आवश्यकता रहती है। जैसा कि कलेशो अधिकतर शब्द सूचित होता है जिसका अर्थ है और अधिक कष्ट। किंतु भक्त को अपना आदि अभैध सुख प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती और वह भगवान के आदि रूप को समझ लेता है। भक्ति के माध्यम से जो भगवान से जुड़ा होता है स्वतः भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। एक बार कैसे प्रकाशित करते हैं, जैसे हम भक्ति में लगता है ये गारंटी है नोट करके रख लेंगे। इच्छा व्यक्त करते हैं, केवल इच्छा यदि व्यक्त करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, तो आप देखेंगे तुरंत भगवान उसके पास गुरु आचार्य भक्त को भेज देंगे। सबसे उज्ज्वलंत उदाहरण क्या है, ध्रुव महाराज। माता ने कहा तुम भगवान की भक्ति करो, मुझे भगवान की भक्ति करते हैं, घर से निकल जाता है, तुरंत भगवान नारद जी को भेज देते हैं। हरि बोल। स्वयं कृष्ण भगवद गीता के 2वें अध्याय में जीवों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए अर्जुन को बताते कि हे अर्जुन कि वे अर्जुन तथा अन्य सारे जीव जो इसके पूर्व अपने मूल रूप में थे अब पृथक पृथक पहचान रखते हैं। वे भूतकाल में वैयक्तिक अस्तित्व वाले थे, अभी भी है और भविष्य में भी अपना अपना स्वरूप रखते होंगे। अंतर इतना ही है कि बद्ध जीव विविध भौतिक स्वरूप में प्रकट होता है। आत्मा शाश्वत है, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में रहेगा, खाली उनके भौतिक स्वरूप अलग अलग होते हैं। जबकि कृष्ण अपने मूल आध्यात्मिक रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश जिनका आध्यात्मिक ज्ञान अल्प है वे सोचते हैं कि कृष्ण उनके ही जैसे हैं। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्य तनुमाश। और कृष्ण का स्वरूप भौतिक स्वरूप को जैसा। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्य तनुमाश्रितम। कृष्ण कभी भी भौतिक ज्ञान से गर्वित नहीं होते, इसलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है, जबकि जीव नीचे गिरते हैं और प्रकृति द्वारा चुप होते हैं। भगवान तथा जीव में यही अंतर है। इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि दिव्य पद पर स्थित होने के कारण वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वह और आगे पाप कर न करे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वसुदेव जो है महापुरुष है, महाभागवत है, महापुरुष है, सदैव दिव्य स्थिति में है,
तभी ये ज्ञान दे रहे हैं कंस को सलाह दी कि वह और आगे पाप कम न करे। असुरों का प्रतिनिधि कंस कृष्ण ईश्वर को मारने के लिए सदा तैयार रहता था, जबकि वसुदेव ऐसे दिव्य पद प्राप्त पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके यहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं। हरि बोल। वासुदेव पुत्र है वसुदेव के। वासुदेव माने कृष्ण, पुत्र है वसुदेव के। वसुदेव चाहते थे कि उनका साला कंस अपनी बहन की हत्या का पाप कर्म न करे, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वारा विक्षिप्त किए जाने पर कंस को ऐसा शरीर धारण करना होगा जिससे उसे बारंबार कष्ट सहना पड़ेगा। देखिए कितना वो कृपालु है वसुदेव जी कंस के प्रति। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र ऋषभ देव भी कहते हैं, न साधु बंदे यत आत्मनो अयम अशन अपि क्लेश आश देह। जब तक जीव तथाकथित सुख दुख के सकाम कर्म में फंसा रहता है तब तक उसे ऐसा विशेष शरीर प्राप्त करता रहना पड़ेगा, जिससे भौतिक प्रकृति के कारण उसे 3 प्रकार के तापों को सहना, त्रिताप यंत्रणा। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त कर ले और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर को फिर से प्राप्त करे। संसार में आसक्त रहने पर मनुष्य को जन्म, मृत्यु, जरा और रोग स्वीकार करने ही होंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि तथाकथित अच्छे तथा बुरे सकाम कर्मों के फेर में न पड़कर वो अपने जीवन को कृष्ण भावना में प्रगति करने में लगाए, जिससे उसे दूसरा शरीर न धारण करना पड़े। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुन, और वह भगवत धाम वापस जा सके। हरि बोल। तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम् आचरेत तथा विदः आत्मनः क्षेमम् अन्विच्छन्न द्रोगधु वे परतो भयम्। चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य, किसको फिर से समझा रहे हैं वसुदेव कंस को, चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कोई भी अपवित्र कार्य करते हैं, फॉर रेगुलर प्रिंसिपल को तोड़ते हैं, तो जो अगला जो शरीर मिलेगा ना बहुत ही कष्टदायक होगा, कष्ट भोगना। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। अगर हम ईर्ष्यालु बनेंगे तो अगले जन्म में भी हम हमारे बहुत सारे शत्रु रहेंगे। अगर इस जन्म में भी हमेशा डर बना रहेगा, क्योंकि शत्रु तो आक्रमण करेगा। अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव रखने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगकर पवित्र कार्य करे, जिससे इस तथा अगले दोनों जीवनों में भयावह स्थिति से बच सके। इस संबंध में परम राजनीतिक चाणक्य पंडित का नैतिक उपदेश अत्यंत सार्थक है। हरि बोल। त्यज दुर्जन संसंग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्यम स्मर नित्यम अनित्यता। मनुष्य को चाहिए कि खलो, असुरों तथा भक्तों की संगति त्याग कर सदैव भक्तों तथा संत पुरुषों की संगति करे, तो हमारी चेतना भी क्या रहेगी, ईर्ष्यालु नहीं, कलुषित नहीं, कृष्णमय रहेगी। उसे चाहिए कि इस जीवन को नश्वर मानकर पुण्य कर्म करे और क्षणिक सुख तथा दुख में लिप्त न हो। कृष्ण आंदोलन सारे मानव समाज को कृष्ण भाव होने के इसी सिद्धांत को शिक्षा देता है। तो पुण्य कर्म करे माने भक्ति में कार्य करे, कंफ्यूजन नहीं होना है, और इस तरह उनके जीवन की समस्याओं को सदा के लिए हल कर दे। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैमिति एषा तव अनुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतु न हर्षि कल्याणी इमाम त्वम दिन वत्सल। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु, देखिए बोलता तुम दयालु, तो तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह ये तुम्हारे स्नेह की बात है। देखिए जो बहुत हाई लेवल के जो भक्त होते हैं ना, उन आर्ट ऑफ टीचिंग प्रीचिंग बहुत जबरदस्त होती है।
उस समय काल देश परिस्थिति को देख कर करके कि किस प्रकार किसकी आसुरी चेतना को दबा कर उसमें सूर्य चेतना को जागृत किया जाए। देखिए कितना बढ़िया यहाँ बस, अरे तुम तो दयालु, तुम इसका वध नहीं करना चाहिए, निस्संदेह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। श्री शुकवाच एवं से सामभि भेदे भेदे बुद्ध्यमानो अपि दारुण न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादान अनुव्रत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरु वंश के श्रेष्ठ, दूसरा बोलता है हे कुरु वंश के श्रेष्ठ, कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वसुदेव के सदुपदेशों से उसे न तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत बनाया जा सकता था। उसे इस जीवन में अगले जीवन में पाप करने के फलों की कोई चिंता नहीं थी। तो चार तरह के लोग होते हैं ना, सुर और असुर है। गीता के 7वें अध्याय के 15-16 में सबको मालूम है। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु का आया हुआ देखकर उसने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। दूसरा उपाय देखिए कैसे सुंदर सुंदर ढंग से उपाय निकालते हैं। यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उसकी पत्नी देवकी के सारे के मारे जाने का संकट उपस्थित है, किंतु उसे अपने कल्याण का भरोसा था, क्योंकि उसके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी। अतः उसने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। मृत्यु बुद्धि मता अपयो यावत बुद्धि बलोदयम यदि अशो न निवर्तित न अपराध अस्ति देहिनः। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचता रहे। हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्योग करने पर भी मृत्यु को हटाया नहीं जा सके तो मृत्यु के साथ खड़ा मनुष्य अपराधी नहीं है। हरि बोल। असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वह अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे। यद्यपि मृत्यु ध्रुव है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोध के मृत्यु को न प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। क्योंकि इस जगत में मृत्यु निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होती है। अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन अनुसरण करके मनुष्य तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे, मृत्यु तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने न टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता वह बुद्धिमान मनुष्य नहीं है। क्योंकि देवी को आसन मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था, तो वसुदेव का कर्तव्य उसे प्राण से बचाते। अतः उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा जिससे देवी को बचाया जा सके। तो प्रयत्न करना है। हम लोग क्या बोलेंगे, हम बहुत अच्छा, हम लोग क्या बोलेंगे, मृत्यु को तो बचाया नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन दोबारा जन्म लेने से हम बच सकते हैं। जो कुकर्म करता है, जो भौतिक कर्म में लिप्त होता है, वो एक शरीर का मृत्यु होती है और दूसरा शरीर में जाने के लिए वो तैयार रहता है। जो भगवान का भक्त होता है वो मृत्यु के नजदीक नहीं जाता है। हम सोचते हैं मेरी मृत्यु के हम नजदीक जा रहे हैं, वो तो भौतिक शरीर की मृत्यु हो रही है, लेकिन हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं, भगवान के धाम नजदीक जा रहे हैं। भक्ति करते करते हम इस भौतिक शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन भगवान के पास धाम चले जाएंगे। तो उसके वास्तव में मृत्यु भौतिक शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो भगवान के धाम चला जाता है। जो भक्ति नहीं करता है वो आत्मा का हनन करने वाला होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का हनन करने वाला का मतलब है कि वो अपनी आत्मा को दूसरा भौतिक शरीर अपने कुकर्मों के चलते दिला रहा है। इसको कहते हैं आत्मा का हनन। प्रदाय नित्य वे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम सुता में यदि जायेरन
मृत्युर्वान म्रियेत चितः विपर्ययो वा किं स्यात् गति धातु दुरत्यया उपस्थितो निवर्तित निवृत्तः पुनः आपतित। वसुदेव ने विचार किया कि मैं मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कि कंस मेरे पुत्रों के जन्म पे पूरी मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे से कंस अपनी ये धमकी त्याग दे, और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं रह जाती। हरि बोल। अपने पुत्र को कंस को सौंपने का वचन देकर वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के प्राण बचाना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा, हो सकता है भविष्य में कंस मर जाए, या हो सकता है कि मेरे पुत्र ही ना हो। यदि पुत्र उत्पन्न भी हो और मैं उसे कंस को दे दूं तो कंस उसके हाथों मर सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद आके मारेंगे। क्योंकि देववश कुछ भी हो सकता है, यह समझ सकना बहुत कठिन है कि देव द्वारा किस तरह व्यवस्था की जाती है। ये प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, ये वास्तविक ज्ञान है, हमें मालूम नहीं है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। मनुष्यों ने बहुत दुर्लभ है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से। नंबर 1, भौतिक दृष्टि से रक्षा कर करके भोगना नहीं है, भौतिक दृष्टि से रक्षा करके इसको आध्यात्मिक सेवा में लगाना है। हर चीज को पूरा ध्यान से समझना। इस तरह वसुदेव ने निश्चय किया कि मैं देवकी को मृत्यु के आसन संकट से उतारने के लिए अपने पुत्र को कंस के हाथों सौंप देने का वचन दे दूं। हरि बोल। हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, वसुदेव के माध्यम से हमें यहाँ पर आत्मा का पूरा, आत्मा के बारे में बताया। आज हम लोगों ने पढ़ा, मन के बारे में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में मन के बारे में बताया है, जीव की स्थिति के बारे में बताया है। तो हमें क्या है कि जो मनुष्य योनि मिली है बहुत दुर्लभ है। एक ही चीज पूरा देखिए, पूरा का पूरा बता रहे हैं। और आत्मा में भगवत गीता का पूरा जो ज्ञान है यहाँ पर प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के माध्यम से बता दिया है कि हमें मन को किस तरह प्रशिक्षित करना है। मनुष्य योनि दुर्लभ है, शुद्ध भक्तों का संग करना है, जिससे क्या होगा, हम अपने मन को यदि भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारी सारी जो इंद्रिया स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमेशा याद रखेगा। कौन सा श्लोक है? सर्वोपाधि विनिर्भूतम तत्प्रत्येन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और जहां तक आत्मा की बात है, शाश्वत है, भगवान का अंश है, ये कभी मरता नहीं है। जहां तक मृत्यु की बात है, लिख दिया, मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। कोई एक दिन भी जी सकता है, कोई 100 साल तक भी जी सकता है। उसकी चिंता न करके क्या करना है, उसकी चिंता करना, उसका चिंतन करना है। क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है, भक्तों का संग करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। तो विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ये मतलब विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। लेकिन बस एक चीज सब याद रखेंगे, हम लोग देखिए पूरा तत्व ज्ञान मिल रहा है, गीता का ज्ञान मिल रहा है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, सब कुछ भगवान की भक्ति, जीव, सब चीज के बारे में हमें बहुत सुंदर ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं अपने तात्पर्य के माध्यम। इस चीज को नहीं भूलना, तात्पर्य के माध्यम से कितना बड़ा चीज हम लोग को मिल रहा है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, नोट करके रखना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बिमला माता जी। प्रभु जी, हम लोग को सबको ही पता है कि हम लोग को ऊपर जाना है और कर्मों का फल भोगना है, सब कुछ है, फिर भी हम कितने गलत में फंसे रहते हैं। क्यों भगवान क्यों कृपा नहीं करता? भगवान क्यों? प्रभु माता जी, भगवान ने तो पहला ही श्लोक कह दिया, देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान तो पहले गीता में बोल चुके हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक कि मेरी माया बहुत दुरत्य है। लेकिन वो किसके लिए दुरत्य है? जो भक्ति नहीं करता है। लेकिन जो भक्ति करता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही शरीर उसका अंतिम शरीर होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो पढ़ा है कि भगवान कितने कृपालु, भौतिक जगत में कलयुग में रखते हुए भगवान के धाम जाने की विधि कितनी सरल कह दी है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल। और क्या करेंगे भगवान?
माँ को मालूम है कि ये मेरा कपूत है, तो माँ क्या उसको छोड़ देती है क्या? माँ नहीं छोड़ती है। कोई बात नहीं, चल तेरे को सरल विधि बता दिया, ठीक है। तो सरल विधि इससे हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। कितने बड़े कृपालु है प्रभुपाद जी, कितने बड़े कृपालु है। उन्होंने हरे नाम के लिए इतना बड़ा इस्कॉन के संस्थापक क्या कर दी, इतने मंदिर बना दिए, इतने आचार्य दे दिए, इतने ब्रह्मचारी दे दिए, इतने भक्त दे दिए, और हमको क्या चाहिए बताइए? हाँ सही बात है, हम फंसे ही रहते हैं बस। फंसे नहीं रहते, हम खुद जान करके फंसते हैं। हाँ ये बात आप सही बोल रहे हो। तो इसलिए उसके लिए प्रयास करना, ठीक है ना माता जी? हम लोग हाँ जी, हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे सर्व कृष्णा। व्याधा विधिन मुक्ता कौन सा श्लोक है क्या गीता चीज? जी का? ये सर्व व्याधा विधिन मुक्ता जो बताए कौन सा श्लोक है? ये गीता का नहीं है माता जी, तो कहाँ का है? ये कहाँ मेरे का है ख्याल प्रभु जी? से बता रहा हूँ। ये भक्ति रसामी सिंधु का है या एक और किसका है? ये गीता का नहीं है माता जी, भक्ति रसामी सिंधु का गीता है। जी का नहीं? नहीं गीता के नहीं, सर्वोपाधि विधि मुक्तम। ये आपने तो भक्ति शास्त्री में किया है ना माता जी, भूल गए? गीता का नहीं है, ठीक है ना? बंद करो, क्लास चल रही है। ठीक है, मैं अभी चेक करके बताऊं क्या आपको? अच्छा मैं बता दूं, है ठीक, अलग से बता दूं। नहीं, नहीं, मोस्ट ठीक वाली है, भक्ति ऐसा सामने नहीं। सिंधु या किसी एक को याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। गीता का नहीं है, ओके। ठीक है प्रभु जी, बाद में पूछूंगा। हाँ, हरे कृष्णा। ये पे विराम दे। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल और से अच्युत अजय तो प्रभु और कोई हरे अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं प्रभु जी, बस ओके, धन्यवाद, बहुत यही बढ़िया। विराम करते ये विराम। हैं। हरे कृष्णा। साधारण प्रणाम प्रभु।